तो फ्रेंड्स, ये टॉप डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर रेयॉन फैब्रिक। यहाँ पर जो फैब्रिक रहेगा वो थोड़ा सा यहाँ पर वेवी लेंगे, यानी हम थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक लेंगे ये टॉप डिज़ाइन बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लगभग मेरे पास 1 मीटर पूरा फैब्रिक है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके फ़िलहाल रखा है विड्थ वाइज। ये डिज़ाइन आप अपने ब्लाउज़ में भी बना सकते हैं और कुर्ती में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप बना रही हूँ और ये टॉप डिज़ाइन जो बनेगा वो मीडियम साइज़ के लिए बनेगा, जिसका चेस्ट रहेगा 36 इंच और कमर रहेगी 28 इंच। तो ये टॉप हमने थोड़ा सा लूज़ बनाना है, तो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े को अब 4 फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद जो भी हमारी विड्थ आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपना मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखिए, सबसे पहले हम टॉप की लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं टॉप की लेंथ लूँगी, यहाँ पर 28 इंच के करीब मैं मार्क कर लूँगी टॉप की लेंथ के लिए। 2 इंच इसका सीमिंग अलाउंस आ जाएगा, तो सिर्फ हमने लेंथ में 2 इंच बढ़ाना है। तो गाइज़ यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी विड्थ के बारे में। तो विड्थ है इसकी 4 फोल्ड करने के बाद 11 इंच। 36 इंच के चेस्ट के लिए हम ये टॉप बना रहे हैं, तो 36 का 4th पार्ट है 9 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 11 इंच फैब्रिक है, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो समझ लीजिए 2 इंच हमारी 4 फोल्ड करने के बाद हमने ये इसमें लूजिंग डाल ली है और 2 इंच की लूजिंग हम कमर में देंगे। सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे इसकी शोल्डर की। तो शोल्डर रहेगा 7 इंच। जितना भी हमारा शोल्डर है उतना ही हमने मार्क करना है, ना कम ना ज़्यादा। इसके बाद आर्म होल की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 7 इंच। इस तरह से अब सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा एक एल शेप में मार्किंग हो गई है। अब इसके अंदर हम अपने सिंपली आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, जैसे नॉर्मली हम अपनी कुर्ती में कर लेते हैं। इसके बाद हम कमर की लेंथ लेंगे। तो कमर की जो भी लेंथ है वहाँ से शोल्डर से हम अपने इंच टेप को रखेंगे और 14 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर की लेंथ हो जाएगी और कमर में भी हमने 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। तो देखिए अंदर की तरफ मैंने लगभग 1.5 इंच मार्क कर लिया है। अब इसको आगे की तरफ हमने फ्री हैंड से इसे मार्किंग कर देनी है ए लाइन में, और उसके बाद नीचे की तरफ से हल्की सी गोलाई दे देंगे जहाँ पर हमारी लेंथ ख़त्म होती है। तो ये देखिए मैंने लगभग 3.5 इंच की ऊंचाई पर इस तरह से गोलाई दे दी है साइड से। अब जो हमने मार्किंग की है सिंपली उस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। आपको मैं फिर एक बार और बता देती हूँ, चेस्ट पर और कमर पर हमने 2 इंच की लूजिंग ली है। जितना भी हमारा कमर और चेस्ट है उसका 4th पार्ट करने के बाद हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है और उसके बाद मार्किंग कर ली है। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ऊपर से जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको इक्वल कर लेंगे यहाँ से। तो जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा वो लगभग 1 इंच के करीब रहेगा, इस तरह से ये देखिए। और कमर पे भी मैं छोटा सा एक नॉच लगा लूँगी। यहाँ से हमारी टॉप में इलास्टिक लगेगी, तो ये नॉचेस हमें हेल्प करेंगे इलास्टिक लगाते टाइम। सो गाइज़, ये हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखिए जो नीचे से हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए ये स्लीव का जो हमारा पार्ट बचे हैं ये वाले, ये भी हमारे 4 फोल्ड है। तो इसको हमने ऐसे ही रख लेना है इस तरह से। अब इसमें से हम सिंपली स्लीव निकाल लेंगे। तो स्लीव के लिए हमने कुछ नहीं करना, हमने 7 इंच का आर्म होल की चौड़ाई ली थी, यानी 7 इंच की आर्म होल की लेंथ ली थी। तो हमने जो स्लीव की चौड़ाई है आर्म होल के लिए वो भी 7 इंच लेनी है और 7 इंच की विड्थ पर हमने सीधा कपड़ा इस तरह से निकाल लेना है। तो स्लीव में हमने कोई आर्म होल की शेप नहीं देनी है, सिंपल सीधी पट्टियाँ निकालनी है इस तरह से। और जितनी भी हमारी लेंथ बची है स्लीव की उतनी हम इसमें रख लेंगे। आप चाहे तो स्लीव की लेंथ घटा बढ़ा सकते हैं अपने फैब्रिक के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं स्लीव के लिए इस तरह से। ये बिल्कुल सीधे स्क्वायर पीस है, ये इसकी लेंथ और विड्थ है। अब चलिए चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये 2 पीस है हमारे टॉप पार्ट के।
तो टॉप पार्ट का जो हमारे आर्म होल है उसमें हमने अलग से कोई भी पट्टी नहीं लगानी है। आर्म होल की साइड से हल्के हल्के फैब्रिक को इस तरह से दबाव देते हुए डबल फोल्ड कर देंगे हम और किनारे पर एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम अपने आर्म होल को स्टिच कर लेंगे दोनों पार्ट के। तो गाइज़ यहाँ पर जो आर्म होल की हमने सिलाई लगानी है वो फिनिशिंग के साथ लगानी है, कोई झोल नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, कोई भी झोल नहीं आया है। इसके बाद जो हमारा टॉप पार्ट है ऊपर की तरफ हम इस साइड में नेफा बनाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से फैब्रिक को हम हल्का सा इस तरह से दबाव देंगे और दूसरी तरफ लगभग 1/2 इंच चौड़ा एक नेफा तैयार कर देंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की रॉन्ग साइड रहेगी और इसी तरह से हम दूसरे में भी नेफा बना लेंगे। इसके बाद जो हमारी स्लीव है इसमें भी हमने दोनों तरफ इसी तरह से नेफा बना लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव के एक साइड में मैंने नेफा फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी तरफ कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल 1/2 इंच का नेफा इस तरह से हमने फोल्ड करना है, लेकिन इसके अंदर हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो वो कैसे करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी स्लीव की विड्थ थी वो थी 14 इंच, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। तो 7 इंच पर हमने इलास्टिक को कट करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्लीव की जो भी लेंथ है, सॉरी जो भी इसकी विड्थ है उसको हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद जितना भी आता है उतनी हमने इलास्टिक ले लेनी है। तो यहाँ पर मैं 2 इलास्टिक कट करूँगी जो हमारे शोल्डर के साइड में आएंगी दोनों स्लीव के लिए। इसके बाद जो हमारी स्लीव की मोरी होगी उसके लिए मैं इलास्टिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करूँगी, जो भी हमारी स्लीव की गोलाई होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने शोल्डर के साइड के लिए इलास्टिक कट की है। अब इसको लगाना कैसे है ये देखिए, यहाँ पर हम इलास्टिक रखेंगे और हल्का सा फोल्ड करते हुए इलास्टिक की चौड़ाई के बराबर नेफा बनाएंगे और यहाँ से सिलते हुए इसको सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉप पार्ट है जहाँ पर हमने शोल्डर की तरफ नेफा फोल्ड किया है और ये हमारी स्लीव है जिनमें हमने दोनों साइड में नेफे में इलास्टिक लगा ली है। जो शोल्डर की साइड हमने इलास्टिक लगाई थी वो 7 इंच की थी, तो वो चीज़ को हमने शोल्डर की तरफ करके रखा है। इसके बाद देखिए हम यहाँ से एक मार्क करेंगे 3 इंच पर और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्क करेंगे 3 इंच पर। अब इसी मार्क से हमने अपनी स्लीव को जॉइन करना है। तो वो कैसे करना है देखिए, जो हमारी स्लीव है उसकी रॉन्ग साइड को हमने ऊपर की साइड में रखना है। तो ये रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है स्लीव की और टॉप पार्ट की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है इस तरह से। अब जो हमने मार्क किया है उसको यहाँ से रखेंगे बिल्कुल सीधा करके इस तरह से और यहाँ से सिल देंगे और इसी तरह से हमने यहाँ से रख के ये वाली स्लीव भी लगा लेनी है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर पिन लगाकर सेट कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस तरह से देखिए यहाँ से पिन लगाएंगे और एक पिन मैं नीचे भी लगा दूँगी, तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं आप हमने पिन लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी रखेंगे और उसकी रॉन्ग साइड भी ऊपर की तरफ रहेगी और उसके आर्म होल पर भी हमने सेम 3 इंच का मार्क करना है इस तरह से और इसी तरह से हमने दूसरी साइड में 3 इंच का मार्क करना है। और ये देख सकते हैं आप इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ से इस स्लीव को आर्म होल के साथ इस तरह से सेट कर देना है और बिल्कुल सीधा सीधा करके इसको सिल देंगे। तो गाइज़ इस तरह से देखिए हमारी स्लीव लग चुकी है। इसके बाद हम अपने टॉप में फिटिंग लगाएंगे, जिसके लिए हम अपने टॉप को राइट साइड में टर्न कर लेंगे, यानी राइट साइड उसके अंदर की तरफ करेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से। और साइड से फिटिंग लगाते हुए हमने जितना भी मार्जिन छोड़ना है उसके हिसाब से फिटिंग लगा देंगे। यहाँ से तो मैं लगभग 1/2 इंच के करीब मार्जिन छोड़ूंगी क्योंकि ये टॉप मुझे थोड़ा लूज़ में चाहिए। तो इस तरह से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए नीचे तक सिल देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम 1/2 इंच का दबाव लेते हुए यहाँ तक सिल देंगे। और इसके बाद हम नीचे जो हमारा बॉटम है टॉप का उसको भी डबल फोल्ड करके हेम कर देंगे।
तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप, हमारी टॉप की फिटिंग लग चुकी है और नीचे से हमने टॉप को हेम भी कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं, बट मशीन अच्छी लगती है। इसके बाद हम यहाँ नेफे में एक डोरी इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ये डोरी बना ली है। आप किसी भी तरह की डोरी का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो नेक में इलास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो डोरी को हम दोनों साइड से इस तरह से इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हम 2 डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक डोरी हम पीछे वाले में डाल सकते हैं और एक डोरी हम आगे वाले में भी डाल सकते हैं। और आप चाहे तो एक डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपको एक साइड में टाई करना है तो आप एक डोरी का यूज़ करें, और आपको दोनों साइड में टाई करना है तो आप 2 डोरी का यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये हमारा जो एक साइड से टाई करने के लिए है वो इस तरह से आएगा। तो यहाँ से हमारा जो टॉप का नेक का साइड होगी वो एक तरफ से टाई होगी। और इसी तरह से आप यहाँ पर इलास्टिक भी लगा सकते हैं, जिसमें ऑफ शोल्डर का भी लुक बहुत अच्छा आएगा। और आप इस तरह से डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम अपने टॉप पार्ट को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और यहाँ से हम जो कमर की साइड है वहाँ से इस पर इलास्टिक भी लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए कमर की लेंथ हमने 14 इंच ली थी। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कट लगा दिए थे, तो सेम सीधा सीधा हमने मार्क करना है कमर की लेंथ पर इस तरह से। तो यहाँ पर कमर है हमारी 18 इंच और जो कमर की फिटिंग है वो हमारी 28 इंच का राउंड है कमर का, यानी 28 का हाफ होता है 14 इंच। तो मैंने 14 इंच की डबल करके इलास्टिक ली है। ये हमारी देखिए इतनी एक्स्ट्रा है कमर की साइड से जो हमने लूजिंग ली थी। अब इलास्टिक को इस तरह से हमने खींच के लगाना है पूरी कमर की गोलाई में इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए इलास्टिक हमने लगा ली है और आप टॉप का लुक देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आया है। और यहाँ पर जो हमारी डोरी थी उसको भी हमने बीचों बीच से कट करके दोनों साइड से टाई का कर दिया है। ये देखिए दोनों साइड से अब हम अपनी डोरी को नेक साइड से बांध सकते हैं। तो ये कमर की साइड आप देख सकते हैं इलास्टिक, और ये स्लीव में हमारी इलास्टिक, क्योंकि हमने कमर में काफ़ी लूजिंग दी है तो इससे टॉप का लुक बहुत अच्छा आएगा इलास्टिक लगाने के बाद। इसी के साथ मैंने एक फ़ीता सिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कुछ फ़ीता सिया है बचे हुए फैब्रिक से, जिसको हम सिंपली इस तरह से रखेंगे थोड़ा सा तिरछा करके और यहाँ एक स्टिच लगा देंगे। इसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइज़ ये टॉप का जो डिज़ाइन है वो आप अपनी किसी भी कुर्ती में बना सकते हैं, आप अपने ब्लाउज़ में बना सकते हैं। बस हमने थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक जो लेना है वो थोड़ा सा हमने सॉफ्ट लेना है, वेवी लेना है, यानी जिसमें थोड़े से वेव आते हैं वो लेना है, क्योंकि ये थोड़ा बाउंसी रहता है टॉप, तो उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें अपने किसी भी ड्रेस में। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।